अगर हम आपके इंडिया विजिट पर बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंडिया की बहुत अच्छी लगी अपने इस पूरे दौरे में, जो आप कभी नहीं भूलेंगे? I am in heaven because everything here is vegetarian. They cook it on charcoal, and it's got some kind of dip on it. I can't remember what. Onion. Okay. Wow, it's really good. Oh, that is really good. Yeah, there could be It's some spicy. there's some kind of It's spicy, and then you still get the flavor of the pork. मेरा तो तजर्बा ये रहा इन 5 दिनों के अंदर कि कभी भी जाना नसीब हो सबको, किसी को भी, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वहां पर जो है ना, आप हिंदुओं के होटल को ट्राई जरूर कीजिएगा। वेज के अंदर कभी भी आप जाएं तो वेज के अंदर हिंदुओं के होटल को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह जो है ना, ये नॉन वेज अपना भूल जाएंगे, चिकन वगैरह, ये वो गोश्त वगैरह, मटन वगैरह सब भूल जाएंगे। ऐसा वो जो है ना वेज बनाते हैं वहां पर हिंदू। सैंडविच ऑसम, फिर वो हांडी में जो बटर डाल के बनाया था ऑसम, फिर चिली पनीर चिली ऑसम, फिर वो पोटैटो चिली आपके पता नहीं कौन सी Guys, राज it कचौरी was ऑसम so, यार, क्या so, डिलीशियस so, स्कम्पशियस। so good. अब ये कुछ चीजें हैं अभी इंडिया में जो मैंने देखी है, डाइवर्सिटी फूड में बहुत ज्यादा है यार, इतने मजे का फूड होता है। और ये भी मुझे भूख लग गई है यार। यहाँ से ज्यादा जो है ना वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, खुशहाली के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है। Crispy dosa. Look at this. Boom. Very nice, guys. Let's rip it. Woo! That is very crispy. Oh my gosh. सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ के लोग और उनका मिलना और उनकी मोहब्बतें देना, ये मैं ये समझता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा लेकिन ये नहीं भूलूंगा। It's creamy. It's delicious, guys. It's like I really enjoy it actually. Usually I have a chai. दिल्ली के अंदर मैंने जुमे की नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई वहां पे ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया। और रही बात मज़ारात की, तो मज़ारात पे जो भी मामलात हैं तो उसमें भी जो है ना कोई वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि किसी किस्म का कोई वो हो, कह दो जब्त हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह का हमने कोई नोटिस नहीं किया वहां पर। मसाजिद के अंदर भी जो है ना कोई ऐसा वो नहीं है कि रोक टोक हो कि आप ये वाला बयान नहीं कर सकते, वो बयान नहीं कर सकते, मैंने ये नोट नहीं किया। तो मैंने एक ही जुमा वहां गुजारा है, मेरे पास सिर्फ एक जुमा आया था। जिस दिन मैं पहुंचा था वही दिन जुम्मे का दिन था वहां पर, जिस दिन मैं दिल्ली पहुंचा था। तो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से हम निकले तो मार्केट वगैरह में आ गए थे। मार्केट में जिनको जो पहचान जाते थे वो तो खुश होते थे, और जिनको नहीं पहचान पाते थे ना, वो काफी सोर्स यानी कि काफी फोर्स करते थे, यार आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से। फिर हम मजबूरी जब बन जाती थी ना, जब बहुत ज्यादा वो फोर्स करने पे आ जाता था, फिर हम उससे कहते थे हम कराची से आए। फिर जो है उसके जो रंग और रूप और जो उसका जो वो होता है ना मोहब्बत का इजहार, वो ऐसा होता था कि वो मैं बयान नहीं कर सकता इसको। यानी ये बिल्कुल ही अलग है। मोहब्बतें करने वाले ज्यादा है और नफरत करने वाले कम है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये कह सकते हैं कि अगर आप 100 लोगों से मिले ना, तो 100 में से आपको सिर्फ 5 ऐसे लोग मिलेंगे जो नफरत वाले होंगे, लेकिन 95 जो आपको लोग मिलेंगे ना, वो मोहब्बत वाले मिलेंगे। सर, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें, तो आपने कितना फर्क देखा इन चीजों में, और क्या जाके फील हुआ कि वाकई इंडिया हमसे कई साल आगे निकल चुका है और हम बहुत पीछे रह चुके हैं? देखें, हम और वो 1947 पे इंडिपेंडेंट हुए ना, तो इंडिपेंडेंट हुए आज हमें लगभग कोई 70 साल होने वाले हैं ना। 77, ठीक है। तो हम 77 ईयर्स, हमें भी इंडिपेंडेंट हुए और उनको भी इंडिपेंडेंट हुए आज 77 ईयर हो चुके हैं। तो मैं इसका सिर्फ छोटा सा जवाब आपको समझा देता हूँ। हमारे जो है ना इंडिपेंडेंट हुए 77 ईयर नहीं हुए, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही हुए हैं आजाद हुए, और उनको जो है ना आजाद हुए पूरे 77 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 77 ईयर उन्होंने पूरे कर लिए, अचीव कर लिए अपने डेवलपमेंट के हिसाब से। बस ये एक जवाब है आपके लिए। अब आप खुद इसमें समझ लें कि मैंने क्या समझा।
अगर हम आपके इंडिया विजिट पर बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंडिया की बहुत अच्छी लगी अपने इस पूरे दौरे में, जो आप कभी नहीं भूलेंगे? किस हवाले से, खाने के हिसाब से पूछ रहे हैं या सामान के हिसाब से पूछ रहे ओवरऑल ओवरऑल आपके टूर में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको सबसे अच्छी लगी, जो आपके दिल को छू गई? हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ के लोग और उनका मिलना और उनकी मोहब्बतें देना, ये मैं ये समझता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगा लेकिन ये नहीं भूलूँगा। क्योंकि इंसान इंसान को नहीं भूलता लेकिन खाना-पीना भूल जाता है। पहले तो ऐसे ये ही। मैं नहीं भूल सकता और फिर दूसरा ये कि मेरा तो तजुर्बा ये रहा इन 5 दिनों के अंदर कि कभी भी जाना नसीब हो सबको, किसी को भी, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वहाँ पर जो है ना आप हिंदुओं के होटल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नॉन-वेज के अच्छा। अंदर। जी, हुँ। तो इंशाल्लाह आप जो है ना ये सॉरी वेज के अंदर कभी भी आप जाएँ तो वेज के अंदर हिंदुओं के होटल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह जो है ना ये नॉन-वेज अपना भूल जाएँगे, चिकन वगैरह ये वो गोश्त वगैरह, मटन वगैरह सब भूल जाएँगे। ऐसा वो जो है ना वेज बनाते हैं वहाँ पर हिंदू। तो ये एक मुझे क्या-क्या एक अच्छा खाया फिर याद है। आपने और सबसे मज़े की डिश कौन-सी लगी वेज में? वेज के अंदर कुछ नहीं, वेज में जो है ना ये मैंने चांदनी चौक के अंदर एक होटल में खाना खिलाया था मेरे एक दोस्त ने ना, वो राजस्थान से आया था अजमेर से, मुझसे मिलने के लिए। तो हुँ। वो मुझे लेके गया था चांदनी चौक पे वाजी वाह के होटल पर। तो उसी ने वो ऑर्डर किया था। उसने मुझसे पूछा था कि यहिया भाई क्या मँगवाना है? तो मैंने कहा यार देखो, मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। तो आप लोग तो यहीं के हो, आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप दिल्ली आते रहते हो, हुँ। आपका काम भी माशाल्लाह बहुत ऐसा ही है आने-जाने का। तो फिर उसने अपने हिसाब से ऑर्डर बनाया था ना, जिसके अंदर पनीर के ही आइटम थे तकरीबन ज़्यादातर। तो मैं ये कहता हूँ कि वो चीज़ जो है ना इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वैसी चीज़ नहीं मिलेगी, जो उसने हमें खिलाई थी वहाँ पर। पनीर के अंदर था सही। तकरीबन उसने 4-5 डिशें ऑर्डर की थी और चारों पाँचों जो है ना वो पनीर पे ही बना हुआ था, बेस उनकी पनीर ही थी। लेकिन चारों पाँचों का हुँ। टेस्ट ऐसा था और चारों पाँचों अलग डिफरेंट थी। देखिए हमें अगर वो टिक्का खाना होता है ना, तो हम चिकन टिक्का खा लेते हैं, सीख कबाब वगैरह खा लेते हैं। तो वहाँ पर जो है ना पनीर टिक्का बड़ा मशहूर था। हमने तो ख़ैर ट्राई नहीं किया था, तो वो हमारा दोस्त आया था वही हमें लेके गया था वाजी वहाँ पर। हुँ। तो वो पनीर टिक्का बहुत टेस्टी था। सर आपको नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं, उनमें आसानियाँ होनी चाहिए, बॉर्डर वीज़ा फ्री होने चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, 48 आवर्स के अंदर-अंदर वो इंडियंस को वीज़ा देंगे। इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं हमसाए हैं, माँ जाए हैं। अगर दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स खोल दिए जाएँ, तो दोनों मुल्कों के लोग आपस में मिलें-जुलें, जो ये नफ़रतें हैं वो कम होंगी, मोहब्बतें फैलेंगी, अमन और पीस का पैगाम जो है वो जाएगा। आपको नहीं लगता कि बॉर्डर में आसानियाँ करनी चाहिए? जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वीज़ाज़ पर सख्ती लगाई हुई है, पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिलते। अब रिसेंटली बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इंडिया जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा, इंडिया की सरकार उन्हें वीज़ा नहीं मिल रही। तो आपको नहीं लगता कि वीज़ा फ्री होने चाहिए हमारे बॉर्डर्स? देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने अभी एक बात कही ना कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ी स्ट्राइक्स लगाई हुई हैं वीज़ों पे। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्राइक्स नहीं है वीज़ों की। असल हुँ। स्ट्राइक्स जो है ना वो इंडियन हुकूमत की तरफ से इंडिया नहीं दे रहा। बिल्कुल। जी। और दूसरी बात जैसे आपने कही ना कि बॉर्डर फ्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उससे देखें आपको भी हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है और उनके मुल्क को भी फ़ायदा है। क्योंकि उनकी ट्रेड हुँ। बढ़ेगी इस तरीके से। उनकी ट्रेड बढ़ेगी, हुँ। उनकी मईशत को और मज़ीद जो है स्टेबलिशन मिलेगी। यानी दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के कराची शहर का रहने वाला एक मौलाना जब अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर भारत विजिट करने के लिए आया तो भारत का डेवलपमेंट देखकर उसके होश उड़ गए। इसके बाद दोस्तों वो सारे लोग दिल्ली के फेमस होटल के अंदर गए और वहां पर उन्होंने वेज खाना खाया। तो वेज खाना खाने के बाद वो सभी लोग उंगलियां चाटते रह गए। ये मौलाना ने खुद बताया कि पाकिस्तान में अक्सर हम मटन और चिकन ही खाते रहते हैं, लेकिन भारत में हिंदू लोग ज़्यादातर वेज खाना ही खाते हैं और वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद दोस्तों वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई भी पाकिस्तानी भारत में विजिट करने के लिए जाए
तो वो हिंदुओं के होटल में जाकर वेज खाना जरूर खाए। कि वेज खाना उसकी ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस वेज खाने को लेकर अच्छा कर देगा। वैसे दोस्तों आपने अक्सर वीडियो में देखा ही होगा कि कई अमेरिकन और यूरोपियन नागरिक भी भारत में वेज खाना खाने के लिए ही भारत घूमने के लिए आते हैं और तीनों टाइम भारतीय स्ट्रीट फूड को ही खाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।